नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट में आज टू द पॉइंट आपके सामने ये बताऊंगी कि क्या परिवारवाद की राह पर नीतीश कुमार चलेंगे? क्या वो भी लालू हो जाने वाले हैं? क्या उनकी तुलना भी तमाम उन्हीं नेताओं से की जाएगी जो परिवारवाद को बढ़ावा देते रहे हैं? हालांकि नीतीश कुमार ने हमेशा इन बातों से दूरी बनाकर रखी। उनके बेटे निशांत जब भी उनके साथ दिखे, कोई खास मौका रहा तभी, किसी भी चुनावी माहौल में या राजनीतिक बैठक में उनका न दखल रहा, ना उनको हमने कभी देखा। लेकिन 2025 के चुनाव में विरोधी नहीं, अपने बीच से ये आवाज उठ रही है। कभी एक वक्त में उनके दोस्त रहे और कभी एक वक्त में उनके दुश्मन रहे, यानी उपेंद्र कुशवाहा। वो कह रहे हैं और बाकायदा एक ट्वीट के जरिए कह रहे हैं कि नीतीश जी, आप सरकार चलाइए, बेहतर तरीके से आप सरकार चलाते हैं, अनुभव है आपके पास, लेकिन अपने हालात को देखते हुए, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए आप बेटे को यह जिम्मेदारी दे दीजिए, यानी निशांत को, कि वो पार्टी संभाले। मैं जानता हूं कि जेडीयू में जो नेता आपके इर्द गिर्द हैं वो इस बात को नहीं कहेंगे कि लेकिन मैं आपके सामने ये कह रहा हूं। अब लोगों ने सियासी माहौल में इस बात के बहुत सारे मायने निकाले, क्योंकि जिस तरीके से और नेता इस कुर्सी की चाह में है जहां पे नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, कभी ना कभी और अभी भी उपेंद्र कुशवाहा की भी यही चाह रही है कि वो भी सीएम की कुर्सी तक काबिज हो। और कुर्मी नेता के तौर पर एक जो बड़ी पहचान नीतीश कुमार की रही, तो एक लॉ कुश कॉम्बिनेशन तैयार हुआ। मतलब कुशवाहा जाति से उपेंद्र कुशवाहा आते हैं और कुर्मी जाति से नीतीश कुमार आते हैं। तो एक कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के भी जहन में ये ख्याल रहा कि मैं भी इस लेवल का नेता बनूं। लेकिन हमेशा नीतीश कुमार जब सामने रहे तो किसी ने उपेंद्र कुशवाहा को उस तरीके से भाव दिया नहीं। और उपेंद्र कुशवाहा भले ही केंद्र में मंत्री बने हो या बिहार में उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली हो, लेकिन नीतीश के इर्द गिर्द भी उनको नहीं गिना जाता है, चाहे वो जातीय समीकरण के आधार पर हो या फिर एक बड़े नेता के पहचान के तौर पर हो। नीतीश कुमार से उनकी कभी भी ना कोई तुलना रही है और ना आने वाले वक्त में होगी। अब इस तरीके से सलाह देना बहुत कुछ कह रहा है। और ये चुनावी माहौल में, हालांकि नीतीश कुमार को अच्छे से मालूम है कि अगर वो ऐसे कदम उठाते हैं तो अभी तक की जो भी उनकी सियासी जमा पूंजी है, वैसे भी उस पर बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। लेकिन निशांत को जैसे वो राजनीति में लेकर आएंगे, उनकी सारी कमाई, सियासी कमाई खत्म हो जाने वाली है, क्योंकि वो हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं।